गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं साइंस का सुनामी, और यह साइंस के सुनामी का छठा भाग है। इससे पहले 5 क्लास आपको साइंस के सुनामी का अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें हम लोग का टारगेट है कि 10 से 15,000 साइंस का वन लाइनर आपको अवेलेबल करवाया जाए, जिसमें पहला क्लास में 1200 बेहतरीन साइंस जो कि 2019 तक के एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन से वो मैंने अवेलेबल करवाया। उसके बाद 500 का 4 पार्ट सॉल्व करवाया है, सब मिला के 5 क्लास करवाया है, और ये छठा है। इसमें हम लोग 500 प्रश्न को 500 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। जैसा कि मैंने संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से मैथ्स में 6000 क्वेश्चन को हम लोग धजिया उड़ाए हैं, रीजनिंग चल रहा है 5500 क्वेश्चन, फिर आपका 25,000 जीके का तूफानी रिवीजन भी चल रहा है, बीच बीच में वो आते रहेगा। और ये साइंस का सुनामी भी गैपिंग कर करके आते रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा लूसेंट को आधार मान के बेसिक साइंस मैंने बेस्ट तरीका से शुरू कर दिया है, जिसमें आपको थ्योरी क्लास, वन लाइनर क्लास और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी अवेलेबल लगातार करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल विज्ञान का बादशाह मैं बना दूंगा, इसकी 100% गारंटी है। और बीच बीच में ये जो रिवीजन क्लास सुनामी के रूप में आते रहेगा, इससे भी आप वाकिफ होते रहें, ताकि पूरा साइंस समाप्त होने के बाद पुनः ये आपको और हेल्प कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। जो विद्यार्थी नए हैं या तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने में ऑप्शन आता है तो ऑल वाले को प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, एक भी विद्यार्थी वंचित ना रहे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, यही हमारा टारगेट है और लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को ज्वाइन करिए। वहां से आपको मैथ्स, रीजनिंग या जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका चैप्टर वाइज पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है, और आगे भी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता या जनक अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। घर्षण बल है तो एक असंरक्षित बल है, या तो ऋणात्मक बल बोल सकते हैं। जब किसी वस्तु को आप इधर से ठेलते हैं तो घर्षण बल विपरीत दिशा की ओर लगता है, और वो क्षणिक ही होता है, इसलिए असंरक्षित होता है या ऋणात्मक होता है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लामार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का पिता हिप्पोक्रेटस। जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट, वो डॉक्टर जो शपथ लेते हैं वो हिप्पोक्रेटस का ही लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र का पिता हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस। ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन होता है। चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी का थियोफ्रेटस। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता लेबोजियर। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता लेबोजियर यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित जो अध्ययन होता है वो विषय एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। रासायनिक विज्ञान का पिता तो रदरफोर्ड। एक्चुअल में रासायन विज्ञान या रासायनिक विज्ञान का पिता लेबोजियर ही होता है, लेकिन चूंकि नाभिक से संबंधित महत्वपूर्ण खोज रदरफोर्ड ने किया, तो जब लेबोजियर नहीं रहेगा तो आपका ऑप्शन रदरफोर्ड दे सकता है। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। रासायन विज्ञान का लेबोजियर रासायनिक विज्ञान लिख देता है, और वहां पे लेबोजियर नहीं देता है तो रदरफोर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर भी आप रख सकते हैं। केपलर ने ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया। E बराबर mc स्क्वायर समीकरण किसने दिया? आइंस्टीन ने। बिल्कुल, आपको द्रव्यमान ऊर्जा में मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया था कि जब द्रव्यमान का क्षति होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसलिए ये E से एनर्जी हो गया, m से द्रव्यमान मास, और यहाँ पर जो E बराबर mc स्क्वायर जो आइंस्टीन ने दिया, यहाँ से क्वेश्चन आप पूछता है कि E बराबर mc स्क्वायर में c क्या होता है, तो ये प्रकाश की चाल होता है, और प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। प्रकृति वरण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। डार्विन, प्राकृतिक वरण सिद्धांत के डार्विन।
नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने। नेचुरल प्रकृति वरण जो पीछे लिखा होता उसी को लिख दिया इंग्लिश में। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन भी लिखता है। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकी के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल। आनुवांशिकी के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल। अब इसी के बारे में क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मटर के पौधा पर मेंडल ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। जेनेटिक्स, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी डब्ल्यू वाटसन। नेक्स्ट है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने। नेक्स्ट है जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टाइटम ने। याद रखिएगा, एक जीन एक एंजाइम, बीडल एवं टाइटम। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया बीडल एवं टाइटम। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, चाहे तो आप एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते तो एक भी क्वेश्चन इग्नोर करने लायक नहीं है और सभी महत्वपूर्ण है। और फायदा ये है कि एक से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार ये आगे भी मिलते रहता है, तो यहाँ से भी आपको याद होते चलेगा। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा या धातु, बोलिए लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट है खून का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग में। किस रोग में? तो हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। अब देखिए, शरीर जब बाहर निकलता है तो वो थक्का जमने के कारण बंद हो जाता है। जब कट जाने से खून बाहर निकल रहा है तो वो थक्का बनने के कारण बंद हो जाता है, तो वो होता है विटामिन के कारण। जो थक्का बनता है रक्त का विटामिन के कारण। या तो यदि आपसे एंजाइम पूछता है तो वो फाइब्रिनोजन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हिपेरिन है। हिपेरिन जो कि शरीर के अंदर एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि अंदर में थक्का नहीं जमने देता और शरीर हमारे शरीर में दौड़ते रहता है, रक्त हमारे शरीर में। नेक्स्ट, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत द्वारा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिपेरिन जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन, और ये बनता कहाँ से है? तो यकृत से। नेक्स्ट है रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है, रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। ये तो ऑप्शन पे निर्भर करता है, विटामिन रहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। आप देख रहे हैं कि एक चीज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है, यही सबसे बड़ा फायदा है आपको। रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। रुधिर का जो तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? 55%। कहीं कहीं पे 60 भी देता है, लेकिन 55 माना गया है। नेक्स्ट है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ 3 अवस्था हम सभी जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और ये जो चतुर्थ अवस्था है वो प्लाज्मा है। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को। ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन या उसको तिल्ली भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। ए बी और ओ 4 रक्त समूह में बांटा था लैंडस्टीनर ने। ये जो है 1900 ईस्वी में लैंडस्टीनर ने 4 समूह में बांटा था, ए बी और ओ में। 1900 से 1901 ईस्वी देता है ऑप्शन। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर संबंधित है, तो रक्त से RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं बीनर। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं बीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। आगे है रक्त को शुद्ध करता है किडनी जो है वो रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। इसको गुर्दा भी बोलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस।
रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में, वही किडनी। ब्रिक यानी किडनी का भार होता है 150 ग्राम। किडनी का भार कितना होता है भाई? 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट, देखते होंगे बहुत सारे व्यक्तियों को किडनी स्टोन हो जाता है, तो वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। नेक्स्ट है रक्त 1 बिलियन है, तो कैसा बिलियन है? क्षारीय। रक्त का पीएच मान 7.4, 7 से ऊपर जो रहेगा पीएच मान क्षारीय, 7 से नीचे अम्लीय, और 7 जो है वो उदासीन, जैसे शुद्ध जल हो गया। तो रक्त का पीएच मान 7.4। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तदाब या रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर में हृदय की ओर रक्त, शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा। शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय की ओर ले जाता है शिरा, और हृदय से शरीर की ओर शुद्ध करके रक्त लाता है वो है धमनी। तो यहाँ पे देख लीजिए, शरीर से हृदय की ओर तो शिरा हम देख लिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी कहलाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर के द्वारा होता है। जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है जराविक सेवन, कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा। एक्चुअल में रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वही शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो वहां पे रक्त नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन रहेगा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। तो पित्त का पीएच मान होता है 7.7, यानी ये भी क्षारीय हो गया 7.7, ऊपर लिख भी दिया है, क्षारीय द्रव है पीले एवं हरे रंग का। पित्त स्रावित होता है यकृत में। आप देखिए यहाँ पे डबल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना दिया और बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। पित्त स्रावित होता है मतलब निकलता कहाँ से? यकृत से। और पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। अब पित्ताशय ऐसा नाम है कि पित्त स्रावित कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन पित्ताशय रहता है और विद्यार्थी मार के गदगद हो जाता है, जबकि गलत है। पित्त स्रावित होता है यकृत से, जबकि जमा होता है पित्ताशय में। ध्यान रखना। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन ए रहता है। तो पूछा कौन सा विटामिन शरीर के यकृत में लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? इवानुवस्की। विषाणु यानी वायरस की खोज इवानुवस्की। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, वायरस माने विषाणु होता है तो वायरोलॉजी याद रहेगा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी भी वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण ही। जंतुओं में फुट एंड माउथ जो रोग होता है, मुंह पका और पैर में जो होता है, ये जंतु जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, ये सब में, तो ये फुट एंड माउथ रोग कहलाता है। तो ये विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होता। कवकों माइकोलॉजी, शैवालों फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। और जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवियन हॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है इस्पात में या ठोस में। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग धीमी होता है या न्यूनतम होता है हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा, मतलब चाल होती है, मतलब ये हवा में पूछना चाह रहा। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा, और यदि मीटर में पूछा जाए तो 332 मीटर प्रति सेकंड, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु है, तो वायु क्या है? तो वायु जो है गैसों का एक मिश्रण है। वायु गैसों का एक मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता मापा जाता है डेसिबल में, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा का बाष्प घनत्व होता है तो 14.4। हवा का बाष्प घनत्व 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। पूरा डिटेल में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। जड़ों का रूपांतरण होता है मूली और गाजर।
तने का रूपांतरण आलू और प्याज, ये तो ऑप्शन से भी निर्भर करता है। आलू और प्याज तने का रूपांतरण है। मूली और गाजर जड़ों का रूपांतरण है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ, तो मस्तिष्क में। इसे ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। यह शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया। वर्णांधता हीमोफीलिया जो है ये वंशागत रूप है, जो कि पिता से उसके पुत्रों में इस प्रकार से ट्रांसफर होते रहता है, माता से पिता से, जो भी कहिए। वर्णांधता और हीमोफीलिया वंशानुगत रोग। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था हॉर्नर ने। यहाँ पर हेरनर या हॉर्नर भी दे सकता है 1876 में। वर्णांधता होता क्या है, तो ये प्राथमिक रंग जैसे लाल हरा नीला में पहचान नहीं कर पाता है कि कौन कैसा है, तो ये वर्णांधता कहलाता है। इसका सर्वप्रथम वर्णन किया था हॉर्नर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। लाल एवं हरा एवं लाल, यह प्राथमिक रंग भी देता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, नाम से ही पता चल रहा है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में सहजीवी होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में। प्रोटीन का या तो भोजन का भी मुख्य रूप से पाचन छोटी आंत में ही होता है, क्योंकि सबसे लंबा लगभग 7 मीटर का छोटी आंत ही होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पाचन तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, मतलब जो पचा हुआ भोजन है उसका मुख्य रूप से अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी टांग में जो घुटना से नीचे जो लंबा वाला जो होता है पैर तक पांव तक, उसे टिबिया कहते हैं। तो ये टांग में भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। नेक्स्ट है एंजाइम की रचना होती है किससे, प्रोटीन से, यानी आप कह सकते हैं एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। जो पाचन क्रिया होता है उसमें प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूट जाता है, बदल जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च का जब पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद बनता है माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन द्वारा। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन द्वारा। हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों और दांतों में प्रमुख रूप से पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड। ये 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। 2-3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस कांड में जो रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट, या इसी को मिक गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो काला हीरा तो कार्बोनेट हो गया, काला शीशा ग्रेफाइट हो गया, याद रखिए। काला हीरा कार्बोनेट हो, काला शीशा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रीनल हार्मोन को। एड्रीनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। आगे है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, पत्ती। पत्तियों के द्वारा पौधे श्वास लेते हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है, मैग्नीशियम। पर्णहरित में क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट है पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो सौर ऊर्जा होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। CO2 मुख्य रूप से आवश्यक है, यही जो होता है वृक्ष अवशोषित करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है। जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है कहाँ से, तो जल से। जल में ही ऑक्सीजन रहता है, वहां से निकलता है। नेक्स्ट है
कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो यह है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट है राइजोम, पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। नेक्स्ट है दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो दलहन के सभी पौधे के जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम के द्वारा। जबकि जो भोजन बनता है, यहाँ देखिए, पादपों में बना खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला, यानी भोजन जो बनता है वो विभिन्न अंगों में पहुंचाता है फ्लोएम द्वारा। तो याद रखिएगा, खनिज लवण और जल जाइलम के द्वारा, और भोजन यानी खाद्य पदार्थ पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि की नापी जाती है, तो यह है ऑक्जेनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि को नापी जाती है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया 1955 में, डी डुबे। नेक्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। डीएनए की खोज की बाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज बाटसन एवं क्रिक। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, तो कॉर्नबर्ग। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग, और डीएनए की खोज की बाटसन एवं क्रिक। डीएनए और आरएनए क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल है, जिसका डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन। ये डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया, बाटसन एवं क्रिक ने। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया बाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखिएगा, डीएनए से संबंधित जो भी आ रहा है उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा आपको। डीएनए की इकाइयां न्यूक्लियोटाइड्स। पुरुष व स्त्री जीन संघटक होते हैं, तो पुरुष में पाए जाते हैं मुख्य रूप से आपको XY और स्त्री में केवल XX। इसीलिए जब X में X जाके मिलता है तो पुत्री पैदा होता है, और ये Y जब X से जाके मिलता है तो पुत्र। इसलिए पुत्र मतलब बच्चा जो शिशु होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा, ये पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि माता के। नेक्स्ट है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+22। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। देखिए आ गया, पिता के गुणसूत्र द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा या लड़की। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग, पैतृकता सिद्ध करने में। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की, बैटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन बनती कहाँ है, अग्नाशय द्वारा। बाइनक्राइटिस एक रोग है फेफड़ा का। बाइनक्राइटिस एक रोग है फेफड़ा का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो ये मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफ्लेज मच्छर है। मादा एनोफ्लेज मच्छर जब काटता है तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी यानी प्रोटोजोआ शरीर में छोड़ देता है, जिसके कारण मलेरिया हो जाता है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग होता है प्लीहा यानी कि तिल्ली। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग, 3 कोष्ठक। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7%। मानव शरीर में प्रचुर
पाया जाता है ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। मनुष्य का शरीर में जल होता है 65 से 80%। मनुष्य का शरीर में जल 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, याद रखिएगा। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज तो बाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो बाल्डेयर ने। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। नेक्स्ट है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 या 23 जोड़ी। 46 या 23 जोड़ी बोल सकते हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिकमा भी देता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी और कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिका में। तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन लिंग जनन कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो समझिएगा, स्तंभ कंद का उदाहरण है आलू, धन कंद का उदाहरण है बंडा केसर, सल कंद का उदाहरण प्याज, देखते हैं ऊपर छिलका निकलता है सल्क के तरह। प्रकंद का उदाहरण है अदरक एवं हल्दी। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बना। स्तंभ कंद का उदाहरण है तो आलू, धन कंद का उदाहरण है बंडा केसर, और सल कंद का उदाहरण है प्याज, और प्रकंद का उदाहरण है अदरक एवं हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका? 31, 31। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। देखते होंगे कि आम, पपीता ये सब ऊपर छिलका निकालते हैं, बीच वाला भी निकाल देते हैं, और जो अंदर वाला है वो भी निकाल देते हैं, और बीच वाला मध्य वाला खाते हैं। तो आम, पपीता तथा बेर मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट है फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पकर्म है, जो उसका फूल रहता है वही खाते हैं। हल्दी के पीला रंग का कारण है कुक्रुमीन, याद रखिएगा। हल्दी का पीला, जैसे पत्तियों पीला होता है कैरोटीन के कारण, लेकिन हल्दी जो पीला होता है कुक्रुमीन के कारण। नेक्स्ट है टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में लैक्टोज। सबसे लंबा क्रीमी वर्म है टेप वर्म। सबसे लंबा क्रीमी वर्म टेप वर्म। नेक्स्ट है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल। दूध के क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, केवल 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है जल का घनत्व अधिकतम, लेकिन आयतन न्यूनतम। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल हरा या लाल हरा नीला, जो भी कहिए, ये मूल रंग या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है बारिश के समय, कभी कभी देखे होंगे आप कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। सभी घटनाएं हो जाता है, प्रवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में बीच में रंग होता है हरा। बैजानी पिनाला, ऐसे भी याद रखते हैं, बैजानी, बैगनी, जामनी, नीला, हरा। तो हरा चौथा पर आया, यानी 3 लेफ्ट 3 राइट और बीच में हरा हो गया। तो इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य निश्चित होता है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण का। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रीटर ने। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 39
100 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। मैंने बताया था कि तरंगदैर्घ्य का जो मापने का मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है, और ये जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का, सबसे कम बैगनी का, यानी इसका 7800 एंगस्ट्रॉम है, इसका 3900 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का, सबसे कम बैगनी का। नेक्स्ट है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में प्रकाश सबसे अधिक चलता है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था, बृहस्पति ग्रह पर प्रयोग करके इन्होंने ज्ञात किया था। किसने? रोमर ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड भी देता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकिरणन के कारण, या केवल प्रकिरणन भी लिख सकता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है प्रकिरणन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो यह भी प्रकिरणन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक हो गया तो निश्चित है उल्टा ही होगा, और वस्तु से छोटा। सर्वप्रथम दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में, सर्वप्रथम नहीं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। वैसे उल्टा भी देता है क्योंकि पार्श्व उल्टा होता है, लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट, लेकिन ऐसे सीधा ही होता है। तो काल्पनिक वस्तु के बराबर पार्श्व उल्टा दे सकता है या सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो यह समतल दर्पण को माना जाता है। जितना समतल रहेगा उतना अच्छा परावर्तक होगा। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब रख दिए तो उसका अनंत बनेगा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। अब यहां से क्वेश्चन कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि रेयर केस में पूछा जाता है कि हवा का बुलबुला जल में दिखता कैसा है, तो दिखता है उत्तल लेंस की भांति, क्योंकि उत्तल लेंस मतलब उभरा हुआ। तो देखते होंगे बुलबुला उभरा हुआ उठा हुआ रहता है तो दिखता है उत्तल लेंस की भांति, लेकिन व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। और सबसे ज्यादा व्यवहार ही पूछता है अवतल लेंस की भांति, लेकिन पूछ सकता है कि दिखता कैसा है, तो उत्तल लेंस की भांति। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में, तो ये सोडियम थायोसल्फेट। तो देख लिए दोनों, सिर्फ फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व पूछेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड, लेकिन पार्टिकुलर फिक्सर के रूप में पूछ दे तो ये सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। अम्ल पूछे तो ऑक्सैलिक अम्ल। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड, फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट, फोटोग्राफी में अम्ल तो ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण, या ये वाला नहीं देगा तो पृष्ठ तनाव, ऐसा भी दे सकता है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्णांतरिक प्रवर्तन। हीरा का चमकना, मृग मरीचिका, जो रेगिस्तान में दिखेगा कि लगेगा पानी है, लेकिन आप जाते जाइएगा वो दूर जाते जाएगा, तो उसी को मृग मरीचिका कहते हैं। तो हीरा का चमकना मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्णांतरिक प्रवर्तन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत, या न्यूटन के तृतीय नियम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, यानी मायोपिया इसको बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी याद रखना है, यह अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी कम जाना। कम मतलब नजदीक आ जाना। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम जाता है, इसको दूर किया जाता है अवतल लेंस से। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इंग्लिश भी याद रखना जरूरी है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, यह दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा, दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस के द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर।
ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान के डॉक्टर जांच के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। नेक्स्ट है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से। अमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिश राशियां कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। अदिश राशि सदिश पहचानने का तरीका बताए थे जिसमें वह नहीं लगा हुआ सब कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। इसके अलावा कुछ अपवाद भी था जो याद कराया आपको मात्रक और बीमा वाले क्लास में, ये गति वाले क्लास में भी आपको अदिश सदिश बेहतर ढंग से मैंने बताया है। तो कार्य ऊर्जा ताप समय बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या है ये सब अदिश राशियां हैं, जबकि त्वरण बल विस्थापन संवेग ये सारे क्या हैं सदिश राशियां हैं। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, या शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। नेक्स्ट है तत्व का सबसे छोटा भाग कौन होता है तो ये परमाणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है अणु। तो तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश। और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश निगेटिव और प्रोटीन पर धन आवेश मतलब पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की तो एंडरसन ने की पॉजिट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपकरण। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है ऑक्सीकरण और ग्रहण किया जाता है तो अपकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना है तो 1836 गुना। प्रोटॉन के भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है कहाँ एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में, और ये इस प्रकार से नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं समभारिक। समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदाग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो आवर्त सारणी के जो उदाग्र है उसे वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज है उदाग्र मतलब इस प्रकार से है तो ये वर्ग कहलाता है, और जो इस प्रकार से है उसे क्षैतिज जिसको कहते हैं ये कहलाता है आवर्त। तो इस प्रकार से जो है उसे आवर्त और इस प्रकार से जो है उसे वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादित किया था मोसले ने जबकि पुराना वाला को मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त तो वर्ग है 18 आवर्त है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 आवर्त 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। क्या कहलाता है गैंग। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण और लाल होता है स्ट्रांसियम के कारण। याद रखिएगा पटाखा जो छोड़ते हैं शादी में आप जाते हैं पटाखा छोड़ते हैं तो ऊपर जो रंग बिरंग आसमान में जाके बनता है तो वो हरा जो बनता है बेरियम के कारण, लाल स्ट्रांसियम के कारण। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि धातु क्रम कहलाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी के दौरान लाल चट्टक रंग जो होता है स्ट्रांसियम की उपस्थिति पीछे बताए। हरा होता है बेरियम के कारण, लाल होता है स्ट्रांसियम के कारण। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। हीलियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक हल्की गैसीय तत्व है हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे भारी धातु है ओसमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम, याद रखिए सबसे कठोर प्लैटिनम। सबसे कठोर धातु बोले तो प्लैटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील, सबसे प्रत्यास्थ धातु स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस, गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस। अश्रु गैस है क्लोरोएसीटोफिनोन, अश्रु गैस है जो आंसू गैस जो छोड़ा जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा, उसमें क्लोरोएसीटोफिनोन रहता है। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। तो यहाँ पे दोनों क्लियर हो जाएगा, जल की अस्थायी तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और जल के अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। तो यहाँ पे दोनों याद रह जाएगा, यहाँ भी कैल्शियम मैग्नीशियम है अस्थायी में भी और अस्थायी में भी कैल्शियम मैग्नीशियम, लेकिन अस्थायी में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जबकि अस्थायी में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। भारी जल D2O का अनुभार क्या होता है, तो ये होता है 20 D2O का। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक नाम है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा मूवी में हो गया करवाया जाता है, या बहुत सारे विकसित देश में फसलों के लिए करवाया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा जो कराया जाता है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। नेक्स्ट है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहा में, पिटवा लोहा में। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, वैसे हरी सब्जियों में होता है लेकिन पालक के पत्तों में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया, गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं, जिंक की परत। नेक्स्ट है विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का, शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। 18 कैरेट में, वैसे भी शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, 18 ऊपर 24 नीचे पर से निकालना है 100 से तो 75 ही आएगा। बेवकूफ़ों का सोना पायराइट्स, आयरन पायराइट्स को कहा जाता है बेवकूफ़ों का सोना। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, या स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो लोहा निकेल एवं क्रोमियम का। नेक्स्ट है सोल्डर मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, क्वार्टज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, सबसे उत्तम। कांसा मिश्र धातु है तो तांबा और टीन का। कच्चे लोहे को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं कच्चे फलों को, लोहे को नहीं, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन। तो कच्चा फल जो पकता है वो एथिलीन नामक एक गैसीय हार्मोन होता है जिसके कारण, लेकिन यदि कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाए तो वो एसिटिलीन के कारण पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु, निकेल धातु। कैमरा दूरबीन के लेंस, कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच। कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में फ्लिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेवार होता है, पारा सिनेवार से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क है क्रमशः, तो कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क है डोलोमाइट से कैल्शियम, नाइटर से पोटेशियम और ग्रीनोकाइट से कैडमियम प्राप्त होता है। तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, पोटेशियम का अयस्क है नाइटर तथा कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। फिर से कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। एलपीजी जो गैस होता है जो घरेलू यूज के लिए होता है
उसमें गंध नहीं होता है, लेकिन वो रिसाव हो जाएगा तो उससे आग लगने का डर रहेगा। उससे बचने के लिए उसमें एक सल्फर का यौगिक मिलाया जाता है, मिथाइल मरकप्टेन, जो रिश्ता है गैस, तो साथ में ये भी रिश्ता है, जिसके कारण जो होता है वो उसमें गंध आने लगता है, तो पता चल जाता है कि रिसाव हो रहा है। तो यहाँ पे एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक, तो हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है 2.2, अपवर्तनांक होता है 2.417 या 2.4 भी बोल सकता है। तो हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2, अपवर्तनांक 2.4। हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2, अपवर्तनांक 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10 पर पावर 23। 1 मोल बराबर 6.023 गुना 10 पर पावर 23, या एक एवोगाड्रो संख्या बराबर भी 6.023 गुना 10 पर पावर 23। एक एवोगाड्रो संख्या या 1 मोल सेम ही होता है। बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ पिघलना शुरू कर देता है या जमना शुरू कर देता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरॉन की छड़। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम बोरॉन का छड़। अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है अर्धचालक का उदाहरण है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, ताप घटने पर चालकता घटती है। अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, घटने पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक की प्रतिरोधकता 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का, सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अम्लों का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचलन होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर। 17 मीटर या फीट में 56 फीट लगभग देता है। तो यहाँ पे याद रखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत, ध्वनि तरंगे लंबवत। नेक्स्ट है, मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रस्रव्य तरंग। प्रस्रव्य तरंग को चमगादड़ और कुछ जंतु सुनता है, लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकता। प्रस्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। आगे सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है दूरबिंदु। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडा का जो ऊपर वाला भाग होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी हो जाती है सोडियम क्लोराइड, जो नमक होता है उसकी कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन से। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक सामान्य ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा आप खोल दिए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। पेप्सिन प्रोटीन को किस रूप में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड्स में। नेक्स्ट है, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक तो सीवी देसाई। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक सीवी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि सभी गैस शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर। -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। इस पर सभी गैस का आयतन शून्य होता है। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस, अभी आपको बताया परम शून्य ताप, या कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, यही होता है परम शून्य ताप। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन प्रोपेन, मुख्य रूप से ब्यूटेन प्रोपेन। नेक्स्ट है वाइल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर, वाइल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। याद रखिएगा एनटीपी यानी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर में निकलती है कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है SO2 NO2 के कारण, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2, याद रखिएगा CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 और जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, जीवाश्मों का उम्र रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट है कि पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली जो है वो फ्लोरीन हाइड्रोजन है। शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज, शहद यानी हनी जो होता है उसमें मुख्य घटक पाया जाता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में, यकृत है जो शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल, बार बार आया है ये सारे क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल। असल या सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से, असल या सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करना ना भूलिए और प्यारा सा कमेंट जरूर करिए और कम से कम 10-15 मित्रों को डेली शेयर करिए। आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं और आगे भी करते रहूंगा। इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाना है तो सभी के मोबाइल में आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस होना चाहिए ताकि उनका पक्का सिलेक्शन हो, बेस्ट तैयारी हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से, असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। पौधे का प्रजनन अंग है फूल, पौधे का प्रजनन अंग फूल है। पौधों का अध्ययन फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है बी और सी, जबकि वसा में एडेक ADE याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक, जल में घुलनशील विटामिन है BC। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो सेरेब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। नेक्स्ट है अल्जाइमर, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क में, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क उसी को कहते हैं। तो इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के सेरिब्रम। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज में होता है तो सुक्रोज ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलकर बनता है सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलकर बनता है सुक्रोज। गन पाउडर मिश्रण है सल्फर चारकोल एवं सोरा का, गन पाउडर मिश्रण है सल्फर चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठीय तनाव के कारण, वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठीय तनाव के कारण। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी है प्रोटीन की कमी से, बच्चों में हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, पेट निकल जाता है, उसी को क्वाशियोरकर एवं मरासमस कहते हैं। यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है, यह कुपोषण बीमारी है। नेक्स्ट है
बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है? थाइमस। थाइमस नामक एक ग्रंथि होता है जो लुप्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बोहलर ने। बोहलर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण किया। बोहलर। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2, याद रखिएगा। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 याद रखना है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। शरीर में यूरिया बनता किस अंग में है? तो यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर में। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध खट्टा। नेक्स्ट देखते हैं कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी या उसी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। पेनिसिलिन क्या होता है? तो एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडा का जो उजला भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होती है? तो दर्द निवारक दवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है? कार्बन। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को घोल द्वारा। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड डिहाइड्रेशन। पीछे भी आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनती है? ग्लूकोज एसीटेट से। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। हड्डी चारकोल उसको बोलते हैं। तो ये प्रयुक्त होता है चीनी के शोधन के लिए। चीनी को जो रंगहीन बनाने के लिए। तो चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक बोलते हैं या हड्डी चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है उसमें व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? बसा के साथ। बसा के साथ कॉस्टिक सोडा को उबालते हैं तो साबुन तैयार होता है। नेक्स्ट है दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहन है पारा। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। आगे श्यानता की एसआई मात्रक है पॉइज।
पॉइस, पॉइजली, डेकापॉइस, ये सारे हैं। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने में अल्कोहल का प्रयोग किया है। -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान मापने में, क्योंकि अल्कोहल जो है नीचे तक -115 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, जबकि जो थर्मामीटर में पारा प्रयोग होता है वो नीचे 39 डिग्री तक माइनस में माप सकता है। तो इसलिए -40 डिग्री से नीचे जाते हैं तो वो अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल निर्भर करती है प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव में और फिर गैस में। सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। नेक्स्ट है, CO2 गैस होता है अम्लीय होता है। अम्ल और क्षार के रूप में सोचा जाए तो CO2 गैस होता है अम्लीय। CO गैस होता है उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 8 होता है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में हो गया तो वो अस्थायी हो जाता है। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण जो देखते होंगे नालियों में जहाँ गंदगी रहता है वहाँ छीटा जाता है, तो विरंजक चूर्ण कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। साबुन का, यहाँ पर हो गया हम लोग का, आगे बढ़िए। साबुन का कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है आपका कौन? तो विरंजक चूर्ण। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य है। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं और उसी में सोने को घोला जा सकता है। नेक्स्ट है, कॉर्क प्राप्त होता है तो एक क्वाइकस ओक के वृक्ष से कॉर्क प्राप्त होता है। कुनैन प्राप्त होता है सिनकुना वृक्ष के छाल से, कुनैन। नेक्स्ट है, मार्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। मार्फिन हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन, दूध में कैसीन। दूध में कैसीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तो आपने देखा चाय में थीन, कॉफी में कैफीन, दूध में कैसीन और तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है। तो टंगस्टन का गलनांक है 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस, हीरा का 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 93 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से 93 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा होता है बायोफाइट्स। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा होता है ब्रायोफाइट्स। मेरुदंड में उगने वाला पौधा होता है जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाते हैं लिथोफाइट्स। लिंथोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाला पौधा तो ये होता है क्रोपोफिल। क्रोपोफिल। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोल्स।
वृक्षों के छालों पर उगने वाले जो कवक होते हैं, लाइकोन जो होते हैं, वो कहलाते हैं कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस, सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। नेक्स्ट है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा, वायुमंडल में होता है संवहन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में मुश्किल होता है। हवाई जहाज पर फाउंटेन पेन का रिसाव होता है या अपच होता है, ये वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है ऑर्गन। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है? बैरोमीटर। मतलब वायुमंडलीय दाब किससे मापे जाते हैं? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं इसको, पास्कल भी। तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक पास्कल 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। पास्कल जी होता है, इतना पास्कल हो गया, एक बार के बराबर होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना। धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वर्षा होगा। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक नीचे गिरना संभावना है आंधी और तूफान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्वच्छ एवं साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। बर्फ के टुकड़े को जोर से दबाया जाता है, दो टुकड़े तो वे चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से गलनांक क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या छड़ी जो है टेढ़ी दिखाई देती है, यह भी अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक बना होता है किसका? तांबा का। तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबा का। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का होता है 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के 1/6। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर मर जाते हैं पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। माध्यम का ताप बढ़ने से, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। कोई वस्तु द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। कोई वस्तु द्रव्य में अंशतः या पूरी डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी महसूस होती है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने। उत्प्लावकता का सिद्धांत ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाया। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी जाने वाली उष्मा विशिष्ट उष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति के द्रव्यमान लेकर उसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा की जरूरत होती है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के लिए प्लायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, पूरा बता चुके थ्योरी क्लास में भी। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सूर्य का 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, चंद्रमा का 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक नरेंद्र सिंह कपानी। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु देखा जाता है पेरिस्कोप से। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल है शुष्क सेल, शुष्क सेल है जो प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होता है रासायनिक ऊर्जा, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होता है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का, जबकि एनोड कार्बन का, तो कैथोड जस्ता का। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है देखिए कार्बन का। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु होता है सीसा, संचायक बैटरी में प्रयुक्त जो धातु होता है वो क्या होता है सीसा। गैलेना अयस्क है किसका, सीसा का, सीसा का प्रमुख अयस्क क्या है गैलेना। लेड यानी सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर, वैद्युत अपघटन में जो अवकरण होता है वो कैथोड पर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का, तो याद रखें अस्थायी नर्म लोहा, अस्थायी इस्पात। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। नेक्स्ट है, चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने पर, पीटने या गर्म करने पर चुंबकत्व खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई संकेत करता है उत्तर की तरफ, चुंबकीय सुई जो है वो संकेत करता है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है गॉस, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो गॉस कहलाता है। ध्रुवों का नमन कोण होता है, ध्रुवों पर नमन कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ध्रुवों पर नमन कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, याद रखना है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति का कोण होता है 0 डिग्री, विषुवत रेखा पर नति का कोण 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरेस्टेड द्वारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था, ओरेस्टेड ने, ओरेस्टेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउडस्पीकर आदि जो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय के प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट अब जरा देखिएगा एक सूचना, बिल्कुल हम लोग 500 लगभग प्रश्नों को देखे हैं, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए इग्नोर करना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए हर तरह के क्वेश्चन को अभी सामना करें, फिर चैप्टर वाइज जैसे जैसे समाप्त होते जाएगा और दोबारा आप इसको पुनः रिवीजन करते रहे तो आपके माइंड में सेट होते जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एग्जाम के पहले इतना क्वेश्चन डाल दिया जाए कि आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो। अब यूट्यूब पे वो होगा जो आज तक नहीं हुआ है, बिल्कुल केवल एक ही ट्रिक से अर्थमेटिक से एडवांस मैं तक ध्वस्त कर दूंगा, तो ये मैं क्लियर करने वाला हूं, प्रूफ के द्वारा ये वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। यहाँ आपको प्रूफ के द्वारा मैं बताऊंगा, इससे क्या होगा कि जो मैथ के प्रति आपका डर है वो और दूर हो जाएगा। वैसे जो विद्यार्थी हमसे मैथ पढ़ रहे हैं उनका तो डर दूर हो ही गया होगा और इसको देखने के बाद और दूर हो जाएगा। मैं सभी चैप्टर का एक एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, केवल एक मेथड, केवल रेशियो से पूरा मैथ को ध्वस्त करने का तरीका अर्थमेटिक से एडवांस तक मैं बताऊंगा। तो लगातार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, लगातार दोस्तों को शेयर करते रहिए, एक भी विद्यार्थी वंचित ना रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।